बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 9-10 मुहर्रम का सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा कर लें, लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो मैं वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, यह सूरतुल कौसर का बहुत अजीम वजीफ़ा है। इतना ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिसे आपने नमाज मगरिब के बाद करना है। जो बहन भाई कई सालों से परेशान हैं, रिज़्क़ की तंगी है, मुश्किलात और परेशानी में हैं, उनसे गुजारिश है कि नमाज मगरिब के बाद एक दिन का ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा लाजमी पढ़ लें। वो लोग जो इस वीडियो को क्लिक करके आए हैं ताकि अपनी परेशानियों का हल निकाल सकें, अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल कर सकें, उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत बड़ा तोहफ़ा है। 1 से 2 मिनट का ये वजीफ़ा है मेरे भाई और मेरी बहनों, 1 मिनट भी आपका नहीं लगेगा इंशाअल्लाह, और आपका वजीफ़ा पढ़ लेंगे। मगरिब के बाद आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है, और अगर आप चाहते हो कि गैबी दौलत की बरसात हो जाए, गैबी मदद आपको फ़ौरी तौर पर मिल जाए, तो ये वजीफ़ा एक मरतबा लाजमी पढ़ लेना। अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, अपनी तमाम परेशानियों को, जो पैसों को लेकर हूँ, जो रिज़्क़ को लेकर हूँ, जो दौलत को लेकर हूँ, पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ कहीं मेरे बहन भाई दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, माली परेशानियों में हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, कर्जदार जिनकी जान नहीं छोड़ते, कर्जदार जिनको सारा दिन फ़ोन करते रहते हैं, उनके घर पे आते रहते हैं, वो मेरे तमाम बहन भाई, मेरी माएँ, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बच्चे, तमाम लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, आज का ये वजीफ़ा मगरिब के बाद कर लेना। ज़िंदगी में एक मरतबा ये वजीफ़ा ज़रूर करना। जब भी आप मगरिब की नमाज़ पढ़ो, चाहे आज मगरिब की नमाज के बाद पढ़ो, चाहे कल मगरिब की नमाज के बाद पढ़ो, लेकिन पढ़ना मगरिब के बाद है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मगरिब के बाद का वजीफ़ा इतना ख़ास वजीफ़ा है, इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला फ़ौरी तौर पर माला माल हो जाता है। इतनी दौलत मिल जाती है, इतना पैसा मिल जाता है कि लोगों को बांटने लगता है। लोगों से जो आज लेने वाला है, कल देने वाला बन जाता है। लोगों से आज कर्ज़ लेने वाला है, तो कल कर्ज़ देने वाला बन जाता है। इतनी दौलत, इतना पैसा आ जाता है कि इंसान को ख़ुद को यकीन नहीं आता कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप तमाम लोग जब भी वज़ाइफ़ करते हैं, एक शिकायत करते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो कहते हैं कि हमें फ़ायदा हो गया, हमें ये मसला था, हमारे जो मसाइल थे वो हल हो गए। और कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, हमें मतलब रातों रात दौलत मिल गई, पैसे मिल गया। और कुछ ऐसे भी मेरे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि हम तो काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें तो इसका कोई फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ। तो नाज़रीन, आप लोग जब वज़ाइफ़ पढ़ते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों का फ़ायदा ना हो। आप लोग जब वज़ाइफ़ पढ़ते हैं तो बाज़ लोगों की वज़ाइफ़ पढ़ने के बाद आखिरत बनना शुरू हो जाती है, मतलब उनके आखिरत में काम आएगी। और कुछ लोगों की दुनिया फ़ौरन से बनना शुरू हो जाती है, उनका अपने हालात बदले हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको वज़ाइफ़ से फ़ायदा ना हो। कुछ लोगों को फ़ौरी तौर पर रिज़ल्ट मिल जाता है, और कुछ लोगों को काफ़ी वज़ाइफ़ पढ़ने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा उन पर ऐसे बंदिशें होती हैं, ऐसी नज़र बद होती है, ऐसे असरात होते हैं कि आप उनको ख़त्म करने के लिए रोज़ाना वज़ाइफ़ पढ़ते रहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा उसका फ़र्क नज़र आता है। कुछ भाइयों को उसी वक्त फ़ायदा हो जाता है। तो आज का जो वजीफ़ा है वो ये वजीफ़ा है कि जिन जिन बहनों को सालों साल से कोई वजीफ़ा असर नहीं करता, मतलब वो कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, जब फ़ायदा नहीं होता, तो उनको मैं मगरिब के बाद का ये वजीफ़ा बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप ये वजीफ़ा पढ़ लो, इंशाल्लाह आप लोगों की झोलियाँ भर जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी झोलियाँ भर जाएँ, तो मगरिब के बाद हर हाल में ये वजीफ़ा पढ़ लेना। इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी दुआएँ दोगे। पूरी ज़िंदगी अगर आप लोग नाकाम रहो, पूरी ज़िंदगी अगर आपको कुछ हासिल ना हो सका, तो आज का वजीफ़ा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मगरिब की नमाज के बाद ये पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं, तो फिर मुझे कहना। मेरे दोस्तों, तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया देखेगी। फ़ौरन जो बहन भाई चाहते हैं कि वो ख़ुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही मगरिब की नमाज हो जाए, नमाज आप पढ़ लें,
اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اپنی پریشانی کو لے کر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک دن پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کے مالی مسائل اور مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گے۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بسم اللہ پڑھ کر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ زندگی میں کوئی بھی وظیفہ پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے سے وظیفے کے فوائد بڑھ جائیں گے۔ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک ہو ایک مرتبہ کم سے کم لازمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کا جو پورا عمل ہے جس ترتیب سے میں بتاؤں گا آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے فوراً بعد استغفر اللہ کی تسبیح 111 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ ایک مرتبہ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے رب ذوالجلال سب مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما، جو مسلمان تنگ دستی میں مبتلا ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹس باکس میں لکھیں۔